हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। उस सुख के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। मन का शांत और एकाग्र होना आवश्यक है। तो लगभग सभी लोग इस मन की शांति के लिए, आंतरिक खुशी के लिए मन को अपने अपने स्तर से शांत करने का प्रयास करते हैं। और बहुत से लोग मन की शांति के लिए ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान की गहराइयों में जाने में सफल हो पाते हैं। तो इस मन की शांति के लिए हम कैसे ध्यान में प्रवेश करें, कैसे हमको ध्यान की गहराइयों का अनुभव हो, इस विषय पर आज ये छोटा सा वीडियो है। इसको पूरा देखिएगा, आपको ध्यान में जाना सुगम हो जाएगा। साधक ध्यान की तकनीक सीखते हैं, लेकिन घंटों बैठने के बाद भी लगता है कि हम ध्यान में पहुँचे ही नहीं, ध्यान की गहराइयों का अनुभव नहीं हुआ। जब हम ध्यान में पहुँचेंगे नहीं, मन शांत होगा कैसे, विचारों की उथल पुथल कम कैसी होगी। ध्यान की अवस्था में पहुँचने के लिए स्थिर होकर आसन में बैठने के बाद महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का वर्णन किया। तो आज मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूँ। कौन सी वो ब्रीदिंग टेक्निक हैं जिनके अभ्यास से हम सहजतापूर्वक ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। जो ध्यान का अभ्यास महर्षि पतंजलि ने बताया, उसमें उन्होंने 4 प्रकार की टेक्निक बताई, 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। प्राणायाम की इस टेक्निक के माध्यम से हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के अभ्यास बताए। तो पहले अभ्यास में महर्षि पतंजलि ने बताया, श्वास धीरे धीरे बाहर छूट रहा है, स्वतः श्वास जो बाहर निकल रहा है, उस श्वास के प्रति लगातार एकाग्रता बनाना। कितनी देर तक श्वास बाहर छूटा है उसको अनुभव करना, और फिर श्वास बाहर छूटकर स्वतः कितनी देर तक बाहर रुका उसको अनुभव करना। और दूसरे अभ्यास में उन्होंने कहा, सहजता से श्वास भीतर जा रहा है, कितनी देर तक श्वास भीतर जा रहा है उसको अनुभव करना। और फिर स्वतः कितनी देर तक श्वास भीतर रुका है उसको भीतर अनुभव करना। और तीसरे अभ्यास में महर्षि पतंजलि ने बताया, श्वास जहाँ है, भीतर है तो भीतर, श्वास बाहर है तो बाहर, जहाँ श्वास है उसको कुछ समय सहजता से वहीं रोक करके वहीं उस श्वास का अवलोकन करना, उस श्वास के प्रति एकाग्रता बनाना, सजग रहना। और फिर चौथी एक ऐसी स्थिति आती है जब बाहर और भीतर के विषय को छोड़ करके केवल हम श्वासों का अवलोकन करते हैं। धीमा श्वास चल रहा है, लगातार यह आभास होता रहता है। दृष्टा भाव से मेरी श्वासें चल रही हैं, केवल यह अनुभव होता रहे, प्रत्येक श्वास का अनुभव होता रहे। केवल हमें इस बात का आभास होता रहे कि मेरी धीमी हल्की लंबी श्वासें चल रही हैं, एक क्षण के लिए भी एकाग्रता भंग नहीं हो रही है। और फिर हमारी एकाग्रता दृढ़ होती जाएगी। ऐसे अभ्यास करते रहने से ध्यान की स्थिति में पहुंचना सुगम हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आपकी सांसें धीमी चलती हैं, लंबी चलती हैं, सूक्ष्म होती हैं, तो मन शांत होता है, विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है, मन प्रसन्न होता है। जब मन बेचैन होता है, अस्थिर होता है, विचारों की उथल पुथल अधिक होती है, या किसी प्रकार के भी शारीरिक रोग होते हैं, ऐसी स्थिति में हमारी श्वासें तीव्र हो जाती हैं। इसलिए हमारा प्रयास यह रहना चाहिए, श्वासों के सहारे धीरे धीरे एकाग्रता बनाते हुए ध्यान की गहराइयों में जाने का प्रयास करें। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, सीधा प्रभाव इसका आपके मन पर होगा। मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन दृढ़ होगा, शांत होगा,
कई प्रकार के मानसिक विकारों से दूर रहने के साथ साथ हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह पाएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, करते रहें अपने घर में नियमित रूप से योगाभ्यास। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।